आइए फ्रेंड्स, आपके प्यारे किचन में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने ये कुछ सामान मंगाया है। अब मैं इसमें इस सारे मटेरियल को डाल रही हूँ। आप अगर आपके पास डिब्बे हों अलग अलग मसाले के और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनके लिए आप जो भी सामान मंगाए इस प्रकार के जॉइंट डिब्बे लें और ऐसे बॉक्स लेकर इन बॉक्स में इस प्रकार से सभी सामान को डाल दें। जैसे कलौंजी है तो मैंने सब चीज़ों को एक जगह ही मिक्स कर लिया था, सभी मसालों को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अलग अलग रेसिपी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए मैंने अब इन बॉक्स को चूज़ किया है और इन बॉक्स में मैं अपने सभी मटेरियल को अलग अलग डाल दूँगी, जिससे कि मुझे कई बॉक्स भी उठाने की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात कि एक बॉक्स में मुझे सब चीज़ उपलब्ध हो जाएंगी और सभी अलग अलग रहेंगी। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होगी हम उस चीज़ को उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखिए हमने अपने सभी मसालों को इन बॉक्स में डाल लिया है। जैसे इसमें मैंने डाला है राई, जीरा, धनिया, मेथी। इस प्रकार से जब हमें सब्ज़ी छोंकने की आवश्यकता हो तो हम अपने इन मसालों को यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर एक्स्ट्रा मसाले चाहिए जैसे कि सौंफ, कलौंजी या दालचीनी तो हम अपने इस बॉक्स से ले सकते हैं। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ अलग अलग करने का इन सभी चीज़ों को ये था कि मैंने उसमें तो अपनी कोई भी रेसिपी बनाई हम उससे रिलेटेड मसाले कर दिए हैं और इसमें मैंने खाना खाने के बाद के सभी मसाले यूज़ किए हैं। जैसे कि ये हमारी सौंफ है, तो सौंफ जो है हमारे वैसे तो सारे शरीर के लिए ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर खाना खाने के बाद सौंफ को खाया जाए तो ये शरीर में बहुत ही अच्छी सी एक चमक बना देती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती है। हम खाना खाने के बाद एक चुटकी सौंफ और मिश्री ज़रूर खाएं। और अगर हमें कहा गया है हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में कि अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि, कोई भी समस्या है तो आप कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं। आप खाना खाने के बाद एक चुटकी कलौंजी और थोड़ी सी मिश्री यूज करें, उससे आपकी सभी समस्याएं खत्म होती है। कहते हैं कि केवल कलौंजी मृत्यु पर जीत प्राप्त नहीं करा सकती, बाकी सभी चीज़ में कलौंजी के भरपूर फ़ायदे हैं। और अगर आपको ब्लॉकेज से या किसी भी तरह की नसों से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मिश्री और दालचीनी के एक टुकड़े का प्रयोग ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने भी घर में एलोवेरा लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि हम उसे काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखें तो उसके लिए एलोवेरा को सुरक्षित रखने के लिए आप फ्रिज का उपयोग करें। मैंने एलोवेरा को अब से 3-4 दिन पहले काटा था और काट कर अच्छे से पहले एक बर्तन में रख दिया था। उसमें उसका जो पीला पीला पल्म था वो सब बाहर हो गया था। वो एक प्रकार का जहर होता है और मैंने जब इसे बाहर रखा तो इस प्रकार से गल गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये लंबे टाइम तक हमारे पास सुरक्षित रहे, ये करीब 1 महीने तक भी फ्रिज में ऐसे ही रहती है, इससे ज़्यादा भी रह सकती है अगर अच्छे से रखा जाए तो, कूलिंग अच्छी हो तो। अब मैं इसका जो ये वेस्ट मटेरियल भाग है इस पार्ट को काट कर अलग कर दूँगी और फिर इसे अच्छे से काट के एक कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि ये लंबे समय तक बिल्कुल सही रहेगी और हम इसे यूज़ में ले सकेंगे। इसके अंदर जो भी वो येलो कलर का पल्म था वो सारा मैंने इसे पहले भी 2 बार काट के रखा है, सारा इससे बाहर हो चुका है और अब ये शुद्ध एलोवेरा बची है। इसे आप अगर सिर में या कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ तभी करें जब इसका वो येलो वाला पार्ट बाहर निकल जाए। अगर वो इसके अंदर रहता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही एलोवेरा को डायरेक्ट अपने गमले से या अपने बगीचे से निकाला और तुरंत लगा लेते हैं। उससे हमारे शरीर पर एलर्जी, खुश्की, पटी पटी सी स्किन हो जाती है। वो फ़ायदे की बजाय और नुकसान करता है। इसलिए आप अगर एलोवेरा को यूज़ करें तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सारा येलो पार्ट बाहर आने के बाद ही यूज़ करें। देखिए, अब मैंने सारा इसका जो वेस्ट पार्ट था वो सारा अलग कर दिया है और सही पार्ट जो है वो सब मैंने यहाँ पर रख लिया है।
देखिए ये मेरा सारा जो सही पार्ट है वो है, कितनी साफ़ सुथरी एलोवेरा है, और जो ये वेस्ट पार्ट था ये सारा मैंने इसका निकाल दिया है। अब हम इसे रखने के लिए एक कपड़ा ले लेते हैं। कपड़ा हो सके तो आप कॉटन का ही यूज़ करें, क्योंकि कॉटन के कपड़े में अच्छे से ये सही रहती हैं, वो मॉइस्चराइज़र को भी जल्दी पी लेता है। अगर थोड़ी नमी सी बने तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से लपेट कर ऐसे दोनों साइड से सील करके और अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। ये काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहेगा। अगर आपको अपनी प्यारी किचन की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट। उसके लिए मैंने ये मूंग रात में भिगो दी थी, और अब मैंने इसे सुबह अच्छे से कई बार पानी में धो लिया है। और अब धोने के बाद मैं इसे एक कपड़ा लेकर उस कपड़े में अच्छे से रख दूँगी रात भर के लिए, और फिर सुबह देखेंगे हम इसे तो इसमें बहुत ही अच्छे स्प्राउट निकल आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक कपड़ा ले रही हूँ और इस कपड़े में मैं इस जो मेरी मूंग है इसे डाल दूँगी, और डाल के रात भर के लिए मैं इसे अच्छे से इसमें ही रख कर छोड़ दूँगी, डोंगे में ही। और इसके ऊपर एक हल्का सा प्लेट वगैरह कुछ ढक दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी आप रहने दें, जिससे कि ये स्प्राउट अच्छे से खिल जाएं, लेकिन ज़्यादा भी ना छोड़े। अगर हम ज़्यादा छोड़ देंगे तो ये दाने गल जाएंगे मूंग के और स्प्राउट अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। देखिए अब इसका सारा पानी निकल चुका है, हल्का फुल्का पानी है। अब इसे निकलने के बाद आप इसे अच्छे से ऐसे ढककर रख दीजिए। अगर आप गर्मी के मौसम में रखेंगे तो ये 4 घंटे के करीब भी निकल आते हैं, लेकिन अगर हम इसे ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर सही है, नॉर्मल है, तो ये पूरा दिन भी ले जाते हैं। और अगर हम सर्दियों में रखें तो सर्दियों में तो हमें पूरी रात इसे रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे स्प्राउट अच्छी प्रकार से निकल सके। अब मैं इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हम इन्हें सुबह देखेंगे कितने अच्छे स्प्राउट निकल आएंगे, और फिर हम इनका एक टेस्टी सा नाश्ता तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हमने कल स्प्राउट रखे थे ढक के अच्छे से धोकर, आज वो कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने अच्छे अंकुरण इनमें निकल आए हैं। अब इन्हें अच्छे से इनमें आप चाहें तो प्याज, टमाटर, खीरा सभी चीज़ डालकर और ऊपर से नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, सभी चीज़ इनमें मिक्स करके इन्हें बड़े अच्छे से खाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैं इनको एक बार धोकर अच्छे से सुखाकर एक बर्तन में फ्रिज में करके रख दूँगी, जिससे कि ये कई दिनों तक ऐसे ही खिले खिले और बहुत अच्छे रहेंगे। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। अगर अपनी प्यारी किचन की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।